अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। हाज़रीन जुमा, मेरे अजीज़ इस्लामी भाइयों और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक ख़ास से मकसद के तहत पैदा किया है और ये मकसद है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी दूसरे को शरीक न ठहराएं। यही अंबिया कराम का पैगाम है और इसी पैगाम को लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन मक्का के दरमियान आए। यही कुरान का पैगाम है और यही वो चीज़ है जो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान तफरीक करने वाली है, जिसे तौहीद के नाम से हम जानते हैं और जिसके लिए एक मुसलमान कोशिश करता है कि सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत हो और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी भी तरह की कोई कोताही, कोई कमी, कोई शिर्क ना हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इंसानों की हालत को बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कान अन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन, कि सारे लोग एक उम्मत थे, तौहीद पे थे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। फिर उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ और वो इस्लाम और कुफ्र के दरमियान बढ़ गए। उसके बाद ज़रूरत पेश आई कि अल्लाह तबारक व तआला अंबिया कराम को भेजता जो जन्नत की बशारत देते, तौहीद पे रहने वालों को बशारत दी जाती और जो शिर्क की तरफ माइल हो रहा है उससे अंबिया कराम लोगों को डराते थे। इस आयत करीमा की तफसीर को देखा जाए तो ये मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर 10 सदियों तक लोग तौहीद पे रहे। उसके बाद कौम नूह के अंदर शिर्क फैला और सबसे पहले नबी नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। शिर्क फैलने की वजूहात क्या थी? इसी से हम तौहीद और शिर्क के दरमियान तफरीक कर सकते हैं। एक वो माहौल जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और दूसरा वो माहौल जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। पहले नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और तौहीद की दावत सबसे पहले देने वाले, लोगों को शिर्क से निकालने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, और आखिरी नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अरब के अंदर भेजे गए और शिर्क से निकालने के लिए भेजे गए। अगर इन दो माहौल को हम अच्छी तरीके से समझ लें तो ऐसी सूरत में हम शिर्क को बड़ी अच्छे अंदाज में समझ लेंगे और जब तक हम शिर्क को नहीं समझेंगे उस वक्त तक हम तौहीद को नहीं समझ सकते। इसलिए कि तौहीद के खिलाफ शिर्क है और शिर्क के खिलाफ तौहीद है। और एक मशहूर मकूला है वबिदिद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, कि हर चीज को उसके उलट और बरअक्स चीज से पहचाना जाता है। शिर्क को पहचानने के लिए सबसे पहले कौम नूह के अंदर शिर्क वाक़े हुआ और सबसे पहला शिर्क कौम नूह के अंदर वाक़े हुआ। कुरान करीम का मुताला कीजिए। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूह के अंदर उन बुतों का तज़किरा करता है जो कौम नूह के अंदर पाए गए थे। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जब दावत दी तो उस वक्त उनकी कौम के जो बड़े अफराद थे
जो पावरफुल अफराद थे उन्होंने कहा कि वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुआन वला यगूस व यऊक़ व नस्रा। उन लोगों ने अपनी कौम से कहा, अपने अफराद से कहा कि अपने माबूदों को नहीं छोड़ना, जिनकी तुम इबादत करते हो उनको छोड़ना नहीं। वद को, सुआ को, यगूस को, यऊक़ को नहीं छोड़ना, नस्र को भी नहीं छोड़ना। इस आयत करीमा की तफसीर देखिए तो इस उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर जिनके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ की, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, कि ऐ अल्लाह इस बंदे को दीन की समझ देना और कुरान की तफसीर का इल्म इसे अता करना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत करीमा की तफसीर में कहते हैं कि ये नाम जो जिक्र किए गए हैं, वद, सुआ, यगूस, यऊक़ और नस्र, ये सारे नाम जो माबूदाने बातिल के तौर पे जिक्र किए गए हैं, ये नूह अलैहिस्सलाम के कौम के नेक लोग थे, वली थे, सालिह और बुजुर्ग लोग थे। ये वो लोग थे जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे। ये मुवहिद अफराद थे जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। इनका इंतकाल हुआ, ये वफात पाए तो इनकी कौम को बहुत अफसोस हुआ। शिर्क की इब्तिदा शैतान ने कैसे की वो समझे। कौम के लोगों को बहुत अफसोस हुआ तो शैतान उनके ख्वाबों में और बाज़ रिवायात के मुताबिक उनके जहन में ये बात डाली कि ये तुम्हारे कौम के नेक लोग थे, जहाँ पे ये अल्लाह की इबादत करते थे वहीं उनके मुजस्समे बनाकर, उनके बुत तैयार करके उसी इबादतगाह में रख दिए जाएं। लोगों ने ऐसे ही किया। शैतान ने क्या बात डाली कि देखो इनके मुजस्समे होंगे तो इनके अमाल तुम्हें याद आएंगे, और जब अमाल याद आएं तो ऐसी सूरत में अल्लाह की इबादत वैसे ही करो जैसे ये करते थे। ये नहीं कहा कि गैरुल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत और नेक अमाल वैसे ही करो जैसे ये करते थे। इनको देखकर इनके अमाल, इनकी इबादतें याद आएंगी। पहली नस्ल ने इबादत की, अल्लाह की इबादत की, तौहीद को अपनाया, नेक अमाल किए, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ लोगों के जहन से निकल गई और आगे आने वाली नस्लों ने ये समझा कि हमारे बाप दादा इन्हीं की पूजा किया करते थे, हमारे बाप दादा इन्हीं की इबादत किया करते थे। इस तरीके से कौम नूह के अंदर शिर्क फैल गया। ये शिर्क की इब्तिदा थी। सबसे पहले इंसानों में शिर्क इसी तरीके से फैला। आप सोचें कि जिनकी इबादत की जाती थी वो कौन थे? वो अपने कौम के नेक और बुजुर्ग अफराद थे। और ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर सिर्फ उनकी पूजा की जाती थी और उनकी इबादत की जाती थी, ऐसा नहीं था। अल्लाह की भी इबादत होती और उनकी भी इबादत होती थी। आप ये ना सोचें कि कोई मुशरिक जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है वो अल्लाह की इबादत नहीं करता है। ये खाम ख्याली है और ये गलत सोचना है कि हर वो मुशरिक जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करता है वो अल्लाह की इबादत नहीं करता। नहीं, वो अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह की इबादत जिस तरीके से होनी चाहिए उसमें से कुछ इबादत की शक्लों को वो गैरुल्लाह के लिए करता है। अब आइए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस माहौल में भेजे गए थे, मुशरिकीन अरब या मुशरिकीन मक्का, उनकी कैफियत क्या थी? उनके पास भी जो बुत मौजूद थे, ये बुत कोई खराब अफराद नहीं थे, बल्कि ये नेक काम करने वाले अफराद थे जिनको उन्होंने बुतों के तौर पे रखा था और उनसे वो शिफाअत तलब करते थे। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लात का जिक्र किया है। अफराईतुम अल्लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को नहीं देखा? लात जो उनके मशहूर माबूद थे, उनके तफसीर के, उनके ताल्लुक से तफसीर में आप पढ़ें
तो आपको मालूम होगा कि लात ये एक नेक इंसान था, ये एक नेक आदमी था जो ताइफ के रास्ते पे बैठता और वहां से हज के लिए आने वाले हुज्जाज कराम को सत्तू घोल कर पिलाया करता था। नेक काम करता था कि मुसाफिरों के लिए हज पे आने वाले अफराद की खिदमत किया करता था। जब वो मर गया तो बाज़ रिवायतों में है कि उसकी कब्र बनाई गई और कब्र पर मुजाविर होता था और इस तरीके से उसकी इबादत शुरू कर दी गई। ये लात के ताल्लुक से है। मुशरिकीन मक्का के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में क्या फरमाया है कि उनका शिर्क क्या था। उनका शिर्क क्या था, जिस शिर्क को मिटाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए। सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि मुशरिकीन मक्का का शिर्क क्या था। किस शिर्क को मिटाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा, जो अंबिया में सबसे अफजल नबी हैं। उनका शिर्क क्या था? वो कहते थे कि हा उलाई शुफाउना इंदल्लाह, जिनकी हम इबादत करते हैं, जो बुत हैं, ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारसी हैं। हम अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते हैं, गुनहगार बंदे हैं, तो हम इनके जरिए से अल्लाह तक पहुंचते हैं। इसलिए कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुकर्रब बंदे हैं, ये अल्लाह के वली हैं। आज के अल्फाज में अगर कहें तो ये अल्लाह के वली हैं, इसलिए हम अल्लाह तक पहुंच नहीं सकते, तो इनके जरिए से अल्लाह तक पहुंचते हैं। यही उनका शिर्क था। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें रब्बे ताला से मर्तबे में करीब कर देंगे। इबादत का मकसद ये नहीं था कि ये माबूद हैं, इबादत का मकसद ये नहीं था कि ये मुकम्मल तौर पे मालिक हैं, बल्कि आज के मुसलमान जो शिर्क करते हैं वो मुशरिकीन मक्का के शिर्क से कहीं ज्यादा बड़ा है। मुसलमान जो शिर्क करते हैं वो मुशरिकीन मक्का के शिर्क से कहीं ज्यादा बड़ा है। मुशरिकीन मक्का अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे, हज के लिए आते थे और हज में जो तलबिया पुकारते थे उसको अगर आप देखेंगे तो उनके माबूद का जो पावर है बहुत ही थोड़ा और बहुत ही कम है। वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु व मा मलक। ये उनका तलबिया था मुशरिकीन मक्का का। ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं अल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है। फिर वो कहते थे कि एक शरीक है, तेरा एक शरीक है, तमलिकुहु व मा मलक, और उस शरीक का मालिक भी तू है और उसका जो पावर है उसका भी तू ही मालिक है। इतना कुछ कहने के बावजूद वो मुशरिक ठहरे। उनके लिए कुरान करीम में जहन्नम बतलाई गई और इसी तौहीद और शिर्क पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुशरिकीन मक्का से लड़ाई हुई। शिर्क क्या था कि किसी एक बुजुर्ग को उन्होंने डाल दिया दरमियान में और उनके जरिए से अपनी बातें रब्बे ताला तक पहुंचाते थे। आज मुसलमानों का शिर्क देखा जाए तो उससे बड़ा है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया है कि अगर आप इनसे पूछेंगे वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह, कि अगर आप इनसे पूछेंगे कि किसने आसमान और जमीनों को पैदा किया है तो ये जरूर यही जवाब देंगे कि अल्लाह ने। अल्लाह का इनकार उनके यहां नहीं था। यहां तक कि अगर आप इनसे पूछेंगे कि इस पूरे कायनात को चलाता कौन है, इस कायनात की तदबीर किसके हाथ में है, तो वो कहेंगे अल्लाह। आज मुसलमानों का शिर्क देखिए। मुसलमानों से पूछा जाए कि इस कायनात की तदबीर किसके हाथ में है तो कहेंगे कि अब्दाल और अख्ताब के हाथों में है। मुशरिकीन मक्का का शिर्क हमारे मुसलमानों के शिर्क से हल्का था, फिर भी वो मुशरिक ठहरे।
क्यों मुशरिक ठहरे? इसलिए कि उनको मालूम था कि तौहीद क्या है, और हमें मालूम नहीं है कि तौहीद क्या है। आज जो हालात हैं मुसलमानों के, और जिन हालात की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, हलाक हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सबब यह है कि मुसलमानों में शिर्क पाया जाता है। आप ये ना सोचें कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं तो आप में शिर्क नहीं होगा। आप कभी ये ना सोचें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती आप हैं, मुसलमान आप हैं, तो मुसलमान कौम के अंदर शिर्क नहीं पाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मेरी उम्मत के अंदर शिर्क पाया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पेशन गोई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत दी गई थी, उस नबूवत के तकाजे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मेरी उम्मत में शिर्क पाया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअ ला तक़ूमुस्साअ हत्ता तअबुद क़बाइलुम मिन उम्मती अल-अवथान, कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के, मेरी उम्मत से मुराद क्या है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबीले गैरुल्लाह की इबादत नहीं करेंगे। औसान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है अरबी ज़बान में, उसका माना क्या होता है? उसका माना यह कि अल्लाह को छोड़कर किसी भी दूसरे की इबादत की जाए। बुत की करेंगे वो भी वसन है, सनम भी उसे कहा जाता है। कब्र की इबादत आप करेंगे, कब्र वाले को पुकारेंगे, ये भी वसन है। आप किसी दरख्त से मदद लेंगे वो भी वसन है, आप किसी पत्थर से मदद लेंगे वो भी वसन है। ये तमाम चीज़ें वसन के अंदर दाखिल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत के अफराद गैरुल्लाह की इबादत करेंगे। ताज्जुब होता है थोड़ा सा, मुसलमान समझ नहीं पाते हैं और इबादत को सिर्फ नमाज रोज़ा इन्हीं चीज़ को समझते हैं, और ये सोचते हैं कि हम कब्र पे जाकर कब्र वाले को पुकार रहे हैं तो ये शिर्क नहीं है। कुरान करीम के अंदर इसी चीज़ को शिर्क ठहराया गया है। इबादत में सबसे अफदल इबादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को करार दिया है। अगर आप गैरुल्लाह से मांगते हैं तो आप अल्लाह से नहीं मांगते हैं। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तआला फरमाता है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिद में हम किस लिए आते हैं? नमाज पढ़ने के लिए। अल्लाह तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं, इसलिए तुम अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को नहीं पुकारना, किसी और से दुआ नहीं करना। इबादतों की मुख्तलिफ शक्लें हैं, इन शक्लों को समझने की जरूरत है। वहीं पे तौहीद छुपी हुई है। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ नमाज से ये इबादत है, सिर्फ रोज़ा रख लेना इबादत है, सिर्फ हज कर देना, सदका देना ये इबादतें हैं। नहीं, इसके अलावा भी इबादतें मौजूद हैं। ये ज़ाहिरी इबादतें हैं, कुछ इबादतें बातिनी हैं, आपके क़ल्बी इबादतें हैं जो आपके दिल से ताल्लुक़ रखती हैं। आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने पूरे खुशू और खुजू के साथ खड़े होते हैं, अल्लाह के मुकम्मल ताज़ीम के साथ, हद दर्जा ताज़ीम के साथ खड़े होते हैं। अगर ये खड़े होना आपका किसी कब्र या किसी दूसरे फर्द के लिए है इसी अंदाज में, तो ये गैरुल्लाह की इबादत है। आप रुकू करते हैं, रुकू इबादत का हिस्सा है। अगर इस अंदाज में आप किसी और के सामने झुकते हैं, उस सामने वाले की तादीम और उससे डरते हुए, उससे उम्मीद रखते हुए, तो ये उसकी इबादत है। इबादत के अंदर तीन चीज़ें बहुत अहम हैं और यहीं से तौहीद और शिर्क का फ़र्क समझ में आता है। हद दर्जा ताज़ीम और सामने वाले से खौफ रखना और उससे उम्मीद रखना। हम जब रब्बे ताला के सामने खड़े होते हैं तो रब्बे ताला की मुकम्मल ताज़ीम और मुकम्मल एहतराम हमारे दिलों के अंदर होता है, और वहीं पे हम अपनी नमाज और इबादतों से
अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले हमें जन्नत अता करेगा या अज्र देगा, और वहीं पे डरते भी हैं कि अगर हमने नमाज के अंदर अपना तरीका अपनाया और नमाज के अंदर अपना तरीका अपनाकर या इसी तरीके से नमाज हमने छोड़ दिया तो हमारे दिलों के अंदर खौफ रहता है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सजा देगा। ये पावर, तादीम, उम्मीद और खौफ का, इसी को मिलाकर इबादत कहते हैं। और अभी तो आपने ईद के मौके से, बकरीद के मौके से आपने जानवरों को ज़बह किया। जानवर का अल्लाह के लिए ज़बह करना कुर्बानी था। आपने कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश की, ये भी इबादत है। अगर यही इबादत आप किसी गैरुल्लाह के लिए करते हैं, जैसे कब्रों पे जाकर मुख्तलिफ जानवर ज़बह किए जाते हैं, कब्र वाले के नाम से जानवर ज़बह किए जाते हैं, तो ये गैरुल्लाह की इबादत है। हर वो इबादत जो आप अल्लाह के लिए करते हैं, अगर वो गैरुल्लाह के लिए करते हैं तो गैरुल्लाह की इबादत है। नज़र नियाज चढ़ाया जाता है कब्रों पे। नज़र नियाज सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। न्याज क्या है? कुर्बानी है। न्याज क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए कुछ किसी चीज़ को पेश करना। उसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया है, वतलु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा, कि जब उन्होंने न्याज पेश किया, उसको कुर्बान कहा गया है, कुर्बानी कही गई है कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों ने अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर न्याज पेश की। आज हम कहते हैं कि हुसैन के नाम का न्याज, फला के नाम का न्याज, इस तरीके से हम न्याज बांटते हैं, गैरुल्लाह के नाम का न्याज बांटते हैं। अल्लाह के सामने पेश की गई कुर्बानी, अल्लाह के सामने पेश किया गया न्याज, ये अल्लाह की इबादत हुई। तो गैरुल्लाह के सामने वो काम किया गया तो गैरुल्लाह की इबादत कैसे नहीं हुई? ताज्जुब है हमारे ऊपर, हमने इबादतों को अपने अंदाज में तकसीम कर लिया है। ये शिर्क जो मुसलमानों के अंदर पाया जा रहा है, इसको खास तौर पे समझने की ज़रूरत है। ये वही शिर्क है जिस शिर्क को मिटाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए। जिस शिर्क के खात्मे के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को भेजा, रसूलों को भेजा। जिस शिर्क को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने किताबों को नाज़िल किया है। हमारे सामने सीरत तय्यबा मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माहौल में आए, किस चीज़ को मिटाने के लिए आए। अगर हम खुद उस काम को करने लगें तो हम मुश्रिक क्यों ना हों। मुश्रिकीन मक्का हमसे ज़्यादा शिर्क और तौहीद को जानते थे। अबू तालिब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, उन्होंने इस्लाम का बहुत दिफा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा बहुत ज़्यादा किया। जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो वहाँ पे अबू जहल, जिसे हम अबू जहल कहते हैं, यानी जिहालत का बाप, बैठा हुआ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जाने के बाद अपने चचा से कहते हैं कि या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह, कि ऐ चचा आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए। अपनी ज़बानों से बोलते रहते हैं हमेशा। ज़बान से बोलना हम आसान समझते हैं, हमेशा अपनी ज़बानों से ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं और इसी वजह से अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि ऐ चचा आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, इस एक कलमे को लेकर मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने हुज्जत के तौर पे पेश करूंगा। अबू जहल बैठा हुआ था, क्या बोला? ये नहीं कहा कि कह दो, कहने में क्या है। कहा कि अतरगबु अन मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, क्या अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? यानी अब्दुल मुत्तलिब का दीन क्या था कि सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करनी है, बल्कि और भी नेक और वलियों को पुकारना है। यही अब्दुल मुत्तलिब का दीन था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे और वो पीछे से जवाब देता रहा। आखिरी बात जो अबू तालिब ने कहा कि हुआ अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, कि अब्दुल मुत्तलिब के दीन और धर्म पे वो हैं, मुश्रिक ठहरे।
इस्लाम का दिफा किया। आप पढ़ेंगे अबू तालिब के ताल्लुक से तो हैरान रहेंगे कि एक मुसलमान क्या इस्लाम के लिए उतना कर सकता है जितना अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए किया। लेकिन उसके बावजूद वो तौहीद को जानता था। अबू जहल भी जानता था, अबू तालिब भी जानते थे कि तौहीद क्या है। यानी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से कह दिए तो सारे माबूदान को छोड़ना है, सारे वलियों, पीरों और बुजुर्गों और जिनकी भी इबादत की जाती है उन सारी चीज़ों को छोड़ना होगा। यही तौहीद है और यही इस्लाम है। और इसी की तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, वअन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊ। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा सीधा रास्ता है, इसी की इत्तिबा करना। कुल हादिही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरा। कहे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि यही मेरा रास्ता है और मैं अल्लाह तबारक तआला की दी गई बसीरत, हिकमत, कुरान और सुन्नत की रोशनी में लोगों को दावत देता हूँ। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। इसी तौहीद को जो अपनाया वो मुसलमान ठहरा, जिसने इस तौहीद को कबूल नहीं किया वो मुश्रिक ठहरा, चाहे वो कोई भी शख्स रहा हो। लेकिन आज हम इसी तौहीद को भुला चुके हैं। आज हम शिर्क को अपना चुके हैं और हमें शऊर भी नहीं है कि हम शिर्क कर रहे हैं। और ऐसा शिर्क कर रहे हैं जो हमारा शिर्क मुश्रिकीन मक्का से 2 कदम आगे हैं। उनका शिर्क सिर्फ उलूहियत और इबादत के अंदर था, हमारा शिर्क रुबूबियत के अंदर भी मौजूद है। उलूहियत में है ही और रुबूबियत के अंदर भी है। इसीलिए आज ज़रूरत है कि हम तौहीद को पढ़ें। मुसलमान होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, तौहीद को पढ़ें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में 13 साल तक तौहीद की दावत देते रहे। उसके बावजूद मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयत करीमा नाज़िल हुई, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अच्छी तरीके से जान लीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। 13 साल तक नबी होने के बावजूद दावत देते रहे, लोगों को इस्लाम को तौहीद की तरफ बुलाते रहे। उसके बावजूद आपके लिए आयत नाजिल हो रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छी तरीके से जान लीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। तो जब नबी के लिए आयत नाजिल हो सकती है 13 साल दावत देने के बाद, तो हम मुसलमानों को तौहीद की जरूरत नहीं है, तौहीद को पढ़ने और जानने की जरूरत नहीं है। जरूरत है और यही सोच लेने से कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया काफी है, इसी वजह से हम शिर्क में मुब्तला हैं, वरना हम शिर्क से दूर रहते। आज तौहीद को ही पढ़ने की जरूरत है, शिर्क को भी अच्छी तरीके से पढ़ने की जरूरत है ताकि हम इससे दूर रहें। और जो लोग शिर्क में मुब्तला हैं उन्हें भी समझाने की जरूरत है अच्छे अंदाज में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको तौहीद पर कायम रखे, तौहीद पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने की तौफीक दे और शिर्क से हमें और हमारी औलाद को महफूज रखे। और हमारे भाई जो शिर्क में मुब्तला हैं अल्लाह ताला उन्हें इस दलदल से निकाल कर तौहीद के बागों में उन्हें डाल दे। आमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व लकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।